हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं क्लास 8 का, ठीक है। मेरा नया बचपन जो कविता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सुनिए। पहला क्वेश्चन है, बचपन में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी बार बार याद आती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा, बचपन में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बचपन का चिंता रहित खेलना, खाना और निर्भय होकर घूमना, ये बार बार याद आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री क्यों चाहती है कि उसकी बचपन फिर से लौट आया। कवित्री उसके बेटिया के रूप में उसके बचपन फिर से लौट आया, क्योंकि उसके बेटिया के जो बचपन की जो मतलब निर्भय होकर खेलना, खाना और प्रफुल्लित हृदय, खुशी से इधर उधर मचल जाना, ये सारे देखकर कवित्री कवित्री को उसके बचपन का याद आती है, और इसलिए कवित्री चाहता है कि उसके बचपन फिर से लौट आया है। वो प्यारा जीवन निष्पाप का अर्थ क्या है, स्पष्ट करो। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा, वह प्यारा सा निष्पाप जीवन मतलब यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस बच्चे काल का जो जो शिशु काल मतलब उस काल में बच्चे का दिल में साफ होता है, हाँ, किसी से कोई लगाव नहीं होता, उसके हृदय एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है, और कोई हिंसा विद्वेष भी नहीं रहता है। निर्भय होकर होकर खेलता है, खाता है, हाँ, और और ऐसे देखो, इतना ही मतलब नाजुक होता है वो बच्चे काल में। वो मिट्टियाँ लेकर खुद खाते हैं और अपने माँ को खिलाने को ले जाती है और कहते हैं माँ खाओ। तो यही सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसीलिए इस बच्चे अर्थात छोटे काल को एक प्यारा सा निष्पाप कहा गया है, ठीक है। तो ये गया, और भी है क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। नंबर 5, जो मेरा नया बचपन कविता का रचयिता कौन है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो मेरा नया बचपन कविता का रचयिता आपको मालूम है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। कवित्री किसे बुला रही थी। तो कवित्री, यहाँ क्वेश्चन आंसर होगा, कवित्री बचपन को बुला रही थी। कवित्री को नया जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ। कवित्री को नया जीवन अपने बेटिया के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद है, कवित्री को मिट्टी खिलाने कौन आई थी। कवित्री को अपने बेटी मिट्टी खिलाने को आई थी, ठीक है। अपनी बिटिया किस बात से कवित्री बहुत खुश हुई। अपनी बिटिया की माँ खाओ, इस बात से बहुत खुश हुई, ठीक है। और है, कवित्री के पास बचपन क्या बनकर आया। कवित्री के पास बचपन अपनी बिटिया के रूप में बिटिया बनकर आया, ठीक है। किसकी मंजिल मूर्ति देखकर कवित्री नवजीवन जाग उठा है। मतलब अपनी बेटिया की मंजिल मूर्ति देखकर कवित्री का नया जीवन जाग उठा। क्या तुम्हें भी बचपन प्रिय है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा, हाँ, मुझे बचपन प्रिय है। बचपन का अतुलनीय आनंद क्या है, विस्तार से बताओ। तो बचपन का अतुलनीय आनंद ये होता है, मतलब बचपन में कोई चिंता नहीं रहता है, और खेलना खाना स्वच्छंद चलता है, और इधर उधर घूमता है, जैसे उसके कोई काम नहीं,
फिर भी इतना आनंद रहता है, ठीक है। हाँ, मिट्टी खाता है, हाँ, और खुद को पता नहीं वो क्या चीज़ है, लेकिन मिट्टी खाता है और उसके माँ को खिलाने के लिए ले जाता है। तो ये सारे जो बातें हैं बचपन की, बहुत सी अतुलनीय एक आनंद, जिसमें से वो बच्चे काल में समा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा था क्वेश्चन। और यहाँ पे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवनी है ये आ सकता है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है 1904 में, मतलब 1904 1904 में प्रयाग के उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है। और शिक्षा भी प्रयाग में ही हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद भी आप पढ़ती रही, लेकिन असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़कर अपनी ससुराल जबलपुर चली गई। राजनीति में भी भाग लेने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी के साथ मिलकर कर्मवीर संपादन भी किया था। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कुछ कविताएं वीर रस प्रधान है तथा उसमें से देशभक्ति एवं मातृत्व की स्पष्ट झलक देखी जाती है। हिंदी काव्यों के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा, ठीक है। कुछ कहानी भी लिखी है। बाल साहित्य की रचना में भी उनका हाथ रहा। सन 1948 ईंग को एक मोटर दुर्घटना में असामयिक उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इतना सा था कवि परिचय, ये लिखना है। और आशा स्पष्ट करो है, यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। ये लिखना है, स्पष्ट करना है मतलब। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, ये मेरा नया बचपन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई इस कविता में कवित्री ने उनकी बाल्यकाल जो रूप है, बाल्यकाल का, शिशुकाल का, वो काल को याद करके कहा है कि उनकी जो बाल्यकाल का रूप है बहुत मस्त था, बहुत खुश था, और निर्भय होकर खेलना खाना इधर उधर घूमना, क्या आनंददायक था वो प्यारा सा जो शिशुकाल था, ठीक है। और इसलिए कवित्री जी ने कहा है कि वो जो काल है बड़ा होने पर जो कवित्री को वो सारा जो खुश आनंद सब कुछ ले गया, जो सबसे आनंददायक था कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जो बचपन का याद है वो सब कुछ चला गया। तो यही था ये आशय स्पष्ट, ठीक है। और दूसरा ख नंबर, मैं बचपन को बुला रही थी बोलो उठी बेटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। यह भी सेम टाइप के होगा। मेरा नया बचपन कविता के द्वारा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने और उनकी बचपन में बचपन के मतलब उनकी बेटिया के बचपन के रूप में उनके फिर उसके बचपन का जो यादें उनकी बेटिया के रूप में लौट आया है। और उनकी नंदन सी वन में उनकी जो बेटिया के रूप में वो जो फूल प्रतिस्फुटित हुआ है उनकी बेटिया के रूप में, यही उनकी कुटी में फिर से आनंद वो यादें बचपन का अपनी बेटिया के रूप में पाकर कवित्री बहुत धन्य है। और उसके घर भर उठी है, यही इस पंक्ति में समझाया है। बस इतना सा लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो दोस्तों आज तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।